How to get rid of negative thoughts and disempowering beliefs. Hello friends, I am Ashima. Welcome to my channel. हम जहाँ भी जानना चाहते हैं, हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हमारे जो भी गोल्स हैं, उनमें ये नेगेटिव थॉट्स, डिसएम्पावरिंग बिलीव्स, हमारे फियर्स, हमारे डाउट्स एक ब्रेक का काम करते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि हाउ एक्चुअली गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स, फियर्स, डाउट्स एंड डिसएम्पावरिंग बिलीव्स। हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं। ऑफ कोर्स जब हम स्पीचेस सुनते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और उससे हमारी लाइफ में एक चेंज भी आता है। लेकिन वो जो चेंज होता है वो एक टेम्परेरी सा चेंज होता है, वो परमानेंट नहीं होता। जब वो हम सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस फील होता है, हम जॉयफुल होते हैं, हम बोलते हैं, हम जंपिंग करते हैं और से यस 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 यस। एक्चुअली होता क्या है, वी फील गुड, वी फील फॉर अ फ्यू डेज दैट आवर लाइफ इज़ चेंज। बट जब हम अपने डेली रूटीन में वापस आते हैं तो लाइफ गेट्स होल्ड्स ऑफ यू एंड नथिंग इज़ मच लाइक बिफोर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम हमारी स्टेट में चेंज आया था, हम में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवर लास्टिंग चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी को लीजिए। पानी को जब हम फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसकी स्टेट फिर से चेंज हो जाती है और वो फिर से पानी बन जाता है। दिस इज़ चेंज इन स्टेट। लेकिन जब एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज होता है तो वो बटरफ्लाई फिर से कैटरपिलर नहीं बन सकती। दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। यही चाहिए हमें हमारी लाइफ में। जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमें रोके हुए हैं, उनको अनप्लग्ड करना और उनकी जगह जो एम्पावरिंग सीड्स हैं उन्हें पुट इन करना। अब हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत से लोग मेडिटेशन अटेंड करते हैं, मेडिटेशन स्टफ, एनएलपी टेक्निक्स हो गई और जो हिप्नोसिस स्टफ हो गया। अब इन सब का मेन एम क्या है? इन सब का एम एक ही है। इन सब का एम है हमारी लाइफ को चेंज करना, हमारे माइंड को रीफ्रेम करना। रीफ्रेमिंग, अब रीफ्रेमिंग ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने माइंड को ऐसा करना चाहिए। नो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। रीफ्रेमिंग सिचुएशन इज़ यू टेकिंग समथिंग एंड रीफ्रेम इट। हमारे माइंड में दो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वन इज़ हिप्पोकैम्पस एंड सेकंड इज़ एमिगडाला। Amygdala is in charge of our emotions and hippocampus is in charge of our short term and long term memory. ये short term memory को long term memory में convert कर देता है। That is how we go back in time and take our disbeliefs and painful memories. अभी disbeliefs क्या है? Disbeliefs एक memory ही तो है जो हमारे unconscious mind ने याद कर रखी है। हमारे डिसबिलीव्स हम में बाय बर्थ तो है नहीं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होती, उसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट होता है, हम उससे सीखते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से हमारे माइंड में जो बिलीव्स है वो बनते जाते हैं। तो उस हिसाब से हम आगे अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई BMW देखते हैं और सोचते हैं कि ये मैंने लेनी है, और आपके अंदर से एक उसी टाइम आवाज़ आती है कि अपनी शक्ल देखी है, तो ये क्या है? डिसबिलीफ ही तो है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। आई कांट डू इट, आई हैव नो कॉन्फिडेंस। ये हमारे डिसबिलीव्स है जो हमें रोक रहे हैं आगे जाने के लिए। हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारे इमोशन से ही तो जुड़े हैं।
मान लीजिए कि हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे इमोशंस को हर्ट हुआ, और एक उससे क्या हुआ, इमोशंस हर्ट हुए और एक पेनफुल मेमोरी बनी, और जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारा एक बिलीफ बन जाता है। तो बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम हमारी पास्ट की मेमोरी से ही जुड़ा हुआ है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होते, ये हमारी पास्ट की मेमोरी, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट के, वहीं से आते हैं। अब जैसे कि हम ऐसे अक्सर बोलते हैं कि जितनी चद्दर है उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए। अब ये क्या है? एक बिलीव ही है कि हमने उतना ही पैर पसारने हैं जितनी चद्दर है, ये हमने बनाया हुआ है। लेकिन क्यों हम नई चद्दर नहीं लेकर आ सकते? हमने उसको एक ऐसे होल्ड कर रखा है कि नहीं, हमें ऐसा ही करना है। उसे एक नए बिलीव में चेंज कीजिए। आप खुद ही ये कर सकते हैं, कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता। अब अपने माइंड को रीफ्रेम कैसे करना है, कैसे क्या कर सकते हैं? आपको अपने माइंड को चेक करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना होगा। एक प्लेन कागज़ लीजिए, जो भी आपके बिलीव्स हैं उनको उस कागज़ पर नोट कीजिए, उस पेपर पर लिखिए। अब आप देखिए कि उनमें से कौन सा बिलीफ आपको पीछे धकेल रहा है, आपको होल्ड किए हुए है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा, आपके सपने पूरे नहीं करने दे रहा, और ऐसा कौन सा बिलीफ है जो आपके लिए अच्छा है, आपकी लाइफ को खुशहाल बना रहा है। अब जो बिलीफ आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप देखिए, उसको रिफ्रेम कीजिए। जो अच्छे नहीं हैं उसे एक अलग से पेपर पर नोट कीजिए, आप उनको जला दीजिए या उसको फ्लश कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको वो बिलीफ छोड़ने हैं खुद ही, और उनकी जगह नए बिलीफ बनाने हैं। जैसे आपने ये बिलीव बना रखा है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं सकता, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप उससे देखिए आपकी ये जो बिलीव आपने बना रखा है, क्या वो आपने बनाया है या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता? यूनिवर्सल है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर से ही वो बनाया है तो आप ही उसे निकाल सकते हैं, और उसको पेपर पर लिखिए, फ्लश कीजिए, जलाइए, कुछ भी कीजिए, उसे फिनिश कर दीजिए और अपने अंदर एक पावर लेकर आइए। लिखिए कि आई कैन डू इट, आई हैव मच कॉन्फिडेंस। सो reframe your mind and change your life, transform yourself. सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर एंड हिट द बेल आइकन। बाय।